हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बारे में, और जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि एमएसपी हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है और फार्मर्स के लिए एमएसपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं एमएसपी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, और एमएसपी वो मिनिमम प्राइस है जिस पे गवर्नमेंट फार्मर से ग्रेन्स को बाई करती है। और इस ग्रेन्स में पल्सेस, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और कुछ अदर कमोडिटीज़ इंक्लूड हैं, जिनको हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक कमेटी CCEA, जिसका फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, नोटिफाई करती है। और नोटिफिकेशन के थ्रू इनको हर बार खरीफ और रबी सीज़न से पहले अनाउंस किया जाता है। तो इसका जो सबसे मेन पर्पज़ है, जो मेन रीज़न है एमएसपी को अनाउंस करने का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है डिप्रेस सेल से फार्मर्स को बचाना। तो आइए इसके बाद जानते हैं कि एमएसपी की हिस्ट्री के बारे में। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, पर थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते जब इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया पाक वॉर हुई, तो ऐसा लगने लगा कि एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और एग्रीकल्चर हमेशा से ही इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है, पर गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया, और सबसे पहले 1964 में LK झा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, और LK झा कमेटी को ही फूड ग्रेन्स एंड प्राइसेस कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1964 में जब LK झा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, और उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1 जनवरी 1965 को APC यानी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बॉडी FCI, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसका भी फॉर्मेशन हुआ। और 1965 से APC ने, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने, प्रोफेसर ML दांतेवाला, जो इसके पहले चेयरमैन थे, के अंडर में अपना काम शुरू करना स्टार्ट किया। और उसके बाद मार्च 1985 में APC का रीनेम हो गया, और उस रीनेम करके उसको रख दिया गया CACP, जो नाम प्रेजेंट में भी चल रहा है। और CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो CACP ही हर बार अपनी रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको अनाउंस करता है, और CACP अपनी रिकमेंडेशन CCEA को सबमिट करता है, जिसको हमने पहले ही जाना था। और CCEA है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हर बार CACP कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और हर बार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के बेसिस पे कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करता है, और जितना उसे लगता है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे उसको इंक्रीज़ करके हर बार खरीफ और रबी सीज़न से पहले अनाउंस किया जाता है। अब जान लेते हैं कि CACP MSP के फिक्सेशन के लिए किन किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जिनके बेसिस पे MSP हर बार फिक्स किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, और इन मेथड्स का इंक्लूजन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बाद किया गया था, और इन डिफरेंट मेथड को भी हम जानेंगे। तो इसमें जो प्रेजेंटली मेथड यूज होता है वो मेथड है A2+FL मेथड। इसके अलावा मार्केट के प्राइस ट्रेंड को भी देखा जाता है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस दोनों हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, और टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। और इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है MSP को हमेशा मिनिमम 50% हाइयर रखा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, और प्रेजेंटली ये 150% मोर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो MSP के फिक्सेशन में CACP के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो फूड ग्रेन्स का जो प्रोक्योरमेंट है या अदर ग्रेन्स का जो प्रोक्योरमेंट है वो FCI के द्वारा किया जाता है। और FCI, जिसका फॉर्मेशन 1965 में ही APC के साथ में हुआ था, और FCI ही वो एजेंसी है जो डिफरेंट स्टेट एजेंसीज के थ्रू फूड ग्रेन्स का और अदर ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करती है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं, और इन मेथड्स को किस कमेटी ने बताया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कमेटी का कंट्रीब्यूशन रहा है वो है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जो नवंबर 2004 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, और जिसको स्वामीनाथन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और
इसका जो मेन एम था वो था एक ऐसे सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करना, एक ऐसे सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम के साथ आना जो एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल भी बनाए और अदर कमोडिटीज़ के साथ कॉस्ट कम्पिटिटिव भी बनाए। तो इसके बाद 2006 में इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे एमएसपी को 50% एटलीस्ट 50% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मोर होना चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एमएसपी हमेशा 50% मोर होना चाहिए, जिसको हमने इससे पहले भी देखा था। और अब बात कर लेते हैं कि वेरियस मेथड्स जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किए। उन मेथड्स में 3 मेथड स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किए। उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है A2 मेथड, उसके बाद A2+FL मेथड और है C2 मेथड। तो इन तीनों मेथड को हम एक एक करके देखते हैं। तो जो A2 मेथड है, A2 मेथड में जो इंक्लूड किया जाता है दिस इज ऑल कैश एक्सपेंडिचर, जिसमें कैश एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं सीड, मैन्योर, केमिकल, लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट, और इसके अलावा इस तरीके की कॉस्ट को इंक्लूड करके A2 कॉस्ट को बनाया जाता है। और उसके बाद A2+FL, A2+FL में A2 कॉस्ट तो इंक्लूड है ही, उसके साथ ही FL कॉस्ट मीन्स फैमिली लेबर, क्योंकि हमेशा से फार्मर्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा है कि फार्मर कभी भी अपनी फैमिली लेबर को की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता है, जिससे उसको हमेशा घाटा होता है। तो इसमें A2+ फैमिली लेबर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सेकेंड मेथड, और यही मेथड प्रेजेंट में भी चल रहा है, और A2+FL मेथड से ही प्रेजेंट रिकमेंडेशन आई है। और इसके अलावा एक C2 मेथड है। C2 मेथड, और C2 मेथड में जो इंक्लूड किया जाता है वो है लैंड रेंट और कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया जाता है। तो C2 मेथड और हायर कॉस्ट देता है, और इसको बहुत बार ये बहस भी होती रहती है, बहुत बार ये डिस्कशन होते हैं कि हम C2 कॉस्ट को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। पर प्रेजेंटली जो यूज़ हो रहा है वो है A2+FL मेथड, और A2+FL मेथड के बेसिस पे ही MSP को प्रेजेंटली CACP रिकमेंड करता है। तो ये था MSP के बारे में। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम एक बार दोबारा से देख लें, तो MSP को रिकमेंड करता है CACP, और CACP अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करता है CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। CACP का फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, और 1985 में एक्चुअली में इसका रीनेमिंग हुई थी, और 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सभी था MSP के बारे में। और अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही फ्यूचर में कुछ और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।